हम सब मिलकर गणतंत्र का पर्व मनाएं। सर्वप्रथम पूरे विद्यालय परिवार को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय पर्व 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी हम गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने वाले हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन पर यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भारत का संविधान लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए हम माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करते हैं। इसी के लिए मैं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती जी की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें एवं माल्यार्पण करें। साथ ही साथ ऋतिका एंड ध्रुव बजाएं सरस्वती वंदना के लिए मंच पर। हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। जैसे रोशनी होती है दीपक से में आप जोश भर दो, जैसे रोशनी होती है दीपक से वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज कर दो, दीप जला आगाज कर दो। राष्ट्रध्वज की। राष्ट्रध्वज क्या है हमारा? तिरंगा। तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 रंग से बना है। सबसे पहला रंग कौन सा है? केसरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैफ्रॉन। ठीक है, ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। दूसरा कलर क्या है? सादा। सादा मतलब व्हाइट, और ये सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है। और तीसरा कलर क्या है? हरा रंग, ग्रीन, जो समृद्धि, खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है। बीच में एक चक्र भी देखते हैं हम, है ना? कैसा है? नेवी ब्लू, है ना? और उसमें कितनी गाड़ियां हैं? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 24 स्पोक्स। ये क्या संदेश देता है कि हम निरंतर 24 घंटे क्या करें? प्रगतिशील रहें। ठीक है।
अब बात आती है, दो वर्ड हमने सुना है, ध्वजारोहण और ध्वजा झंडा बंधन। अंतर पता है? जब कोई नए राष्ट्र का उदय होता है तो हम क्या करते हैं? ध्वजारोहण। तो स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? ध्वजारोहण। इसमें क्या होता है? झंडा नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और फिर खोलकर हम फहराते हैं, ठीक है। और झंडा बंधन में क्या होता है? झंडा पहले से ही ऊपर लगा होता है, उसे हम खोलकर फहराते हैं, ठीक है। तो बात हो गई झंडे की, ध्वजारोहण और झंडा बंधन की बात आ गई। अब होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है हमारा? राष्ट्रगान रोज गाते हैं, जनगण। रचयिता कौन है? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। और इसके अलावा और कौन कौन से देश का लिखा है राष्ट्रगान? इनने 3 देश के लिखे हैं, है ना? भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमर सोना बांग्ला, ठीक है। और श्रीलंका का क्या है? कुछ पंक्तियां ली हैं उनके, एक कविता से कुछ पंक्तियां ली हैं, तो उनका है श्रीलंका माता, ठीक है। तो 3 देशों का राष्ट्रगान किसने लिखा है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अब मैं अपना मैसेज एक 4 कंटिन्यू देना चाहती हूँ। आओ मिलकर हम दीप से दीप जलाएं, इस राष्ट्र को उन्नत बनाए, अज्ञानता को दूर भगाए, अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने नेक कर्मों से इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाए। जय हिंद, जय भारत। दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अंतिम पद है बेटा, और ये विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पद है। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अंतिम लाइन है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन और मैं कहूंगा। भैया, इस वर्ष मैं इस विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ा रहा हूं। बात नहीं करो। इस वर्ष में क्या पढ़ा रहा हूं? सोशल। तो मैं एक सफलता और असफलता में एक अंतर बताना चाहता हूं। सफलता और सफलता कमजोर हो गई, पर उसको कमजोर बनाने वाले वो 4 सदस्य सफलता के ही हैं। सिर्फ उसके अंदर एक अक्षर आता है आ, और वो आ है तुम्हारा आलस। और यही आलस हमको असफलता प्रदान करता। मैं अपनी
उद्बोधन को यहीं पर विराम दूंगा और गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपके लिए एक बहुत प्राउड करने वाली बात है। आप आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं इनके लिए आज बहुत गर्व की बात है। आपको शायद पता ना हो कि आज जो हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, आज मुख्य अतिथि के तौर पर आपकी समाज की एक महिला है झूनी बाई उइके, जो कि छिंदवाड़ा की रहने वाली, वो मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट की गई है वहाँ पे दिल्ली में। नहीं, वो पेंच टाइगर रिजर्व छिंदवाड़ा में काम करती हैं, श्रमिक हैं, और वो मुख्य अतिथि के तौर पे आज दिल्ली में इनवाइट करी गई हैं। तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है आप सभी के लिए। तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हर चीज दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, अपने वहीं पर मेरी शामें हो। हम याद करें जमाना, माटी पे पर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ऐ देश मेरे तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा मलंगा। की जहाँ और सुहानी देखी, खत्म वहीं पे मेरी शाम हो। कभी याद करे ये जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। है देश मेरे तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के। ऐसी देखो कितनी प्यारी सुंदर स्वेटर लाई है बच्ची के लिए भी। आवाज नहीं आई। ये तभी संभव हो पाता है जब हम मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। और आज ये बात सिद्ध होती है कि आज हर एक शिक्षक, हर कर्मचारी और बच्चे सभी ने मिलजुल कर बहुत ही अच्छे सहयोग की भावना से कार्य किया। तो आज हमारे बीच जो एक इतनी आनंद की अनुभूति हुई है, उसका यही कारण है कि आज सबने बहुत ही अच्छी भावना से मिलजुल कर कार्य किया। जब हम मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हमें सफलता ही मिलती है, खुशी भी मिलती है और हम आगे ही बढ़ते हैं। हमेशा सहयोग की भावना हमें आगे ही बढ़ाती है। तो आज मैं विशेष रूप से प्राचार्य महोदय मैडम जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे आज प्रभारी प्राचार्य महोदय हैं। उन्होंने काफ़ी समय दिया और हमेशा सभी कार्यों में सहयोग किया और साथ भी रहे। साथ ही में मैं निशी मैडम जी का, रागिनी मैडम जी का, नारायण सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में, मैडम ने बहुत ही अच्छा संचालन किया। आज रागिनी मैडम जी ने और निशी मैडम जी ने, दोनों ही मैडमों ने बहुत ही अच्छा संचालन किया, जिसे देखकर बच्चे भी खुश हुए और हम सभी को भी बड़ा आनंद आया। नारायण सर जी के गीत ने तो उसमें और आनंद को बढ़ा दिया। और सभी कर्मचारी, चाहे वह स्कूल की हो या हॉस्टल की हो, सभी के लिए मैं आज आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग तो उन्हीं का होता है। स्कूल में अगर स्कूल के कर्मचारी ना हो, 4th क्लास कर्मचारी ही इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, क्योंकि सारी बैठक व्यवस्था, साफ सफाई, कैसे क्या अरेंज करना है स्कूल और हॉस्टल में, ये सभी करते हैं। ये कार्यक्रम तभी सफल होता है जब ये लोग सभी मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि आपके लिए सारी सुविधाएं यही जुटाते हैं। हम लोग तो सिर्फ इनको निर्देश देते हैं, लेकिन कार्य यही करते हैं। और अंत में मैं सबसे ज्यादा आभार सचिन सर का करना चाहती हूँ। आज जो इतने सुंदर सुंदर मनोरंजक कार्यक्रम हुए,
बिल्कुल ऐसा लगा जैसे 26 जनवरी में जो परेड में झांकियां निकलती हैं, उसका आनंद आ गया। हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति जी, जिन्होंने 21 तोपों की सलामी के साथ सबसे पहले तिरंगा लहराया था। तभी से हमारे यहाँ एक अतिथि की भी परंपरा शुरू है। सबसे पहली अतिथि की परंपरा तभी से डाली गई 1950 से। सबसे पहले हमारे भारत के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आदरणीय सुकर्णो जी थे। तब से हमारे देश में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई और हमारे हर कार्यक्रम में अतिथि को बुलाने की परंपरा शुरू हुई। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शिक्षक आदित्य शुक्ला सर और सत्यम सर जी पधारे। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, मन से धन्यवाद, जो बच्चों के आग्रह पर वह अपना समय निकालकर यहाँ पधारे। अंत में जो यहाँ के कर्णधार हैं, सही कहा था रागिनी मैडम ने कि सिर्फ एक व्यक्ति ही स्कूल चला सकता है। और कभी कभी तो हमारी प्राचार्य महोदय भी ये कह चुके हैं कि मैडम मैं नहीं रहूं तो भी स्कूल चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा विश्वजीत ना रहा तो ये स्कूल चलाना असंभव है। एक बार सर के लिए तालियां। और आज हम सभी ने मन की गहराइयों से, सभी बच्चों ने, ना टीचर ने, ना हम सभी ने सर को बहुत याद किया। हर क्षण हर पल सर की याद आए। तो एक बार सर के लिए भी तालियां। और अंत में जो यहाँ के मेन हीरो है वो है यहाँ के बच्चे। और आज बच्चों ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया, सहयोग किया, नाटक, डांस प्रस्तुत किए, उसकी तो आज जितनी तारीफ की जाए वह भी कम है। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। और अब यही आज कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं और सभी लोग लाइन से खड़े हो जाएं। इसके बाद राष्ट्रीय गीत होगा।